Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss the concept of GDP, nominal GDP, real GDP, GDP deflator and which one is best indicator of economic growth, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। आखिर इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर किसे मानेंगे हम, रियल जीडीपी को या फिर नॉमिनल जीडीपी को? तो इससे पहले हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो उसके लिए हम इन सारे कॉन्सेप्ट को बड़ी बेहतरी से समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। आखिर ये जीडीपी वर्ड है, ये जीडीपी वर्ड कहती क्या, आखिर क्या होती है जीडीपी? हम अमूमन न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम अमूमन सुनते रहते हैं कि भाई जीडीपी जीडीपी जीडीपी, आखिर ये होती क्या जीडीपी? तो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, लिसन, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक देश के अंदर जो फाइनल वैल्यू है प्रोडक्शंस की, एक देश के अंदर जो फाइनल वैल्यू ऑफ है प्रोडक्शंस की, जो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान प्रोड्यूस किया जाता है, उसके मार्केट प्राइस को हम लोग कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं यहां लिखता चलूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक देश के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि एक देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, उसके मार्केट वैल्यू को हम लोग जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब देखिए, सपोज दैट एक देश के अंदर दो कार बनी, ठीक है, तो एक देश के अंदर जो दो कार बनी, ये भी जीडीपी के अंदर इसकी जो मार्केट प्राइस, मान लीजिए कि 10 लाख की कार बनी, एक कार की 5 लाख, तो दो कार की 10 लाख हो गई, तो 10 लाख जो जीडीपी में काउंट होगी। उसी तरह एक कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, शर्ट का प्रोडक्शन होता है, मार्कर का प्रोडक्शन होता है, व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन होता है, मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है, ना जाने कितनी चीजों का प्रोडक्शन होता है। तो उन सारी चीजों की साथ ही साथ जो सर्विसेज है, इन चीजों के और सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को, मार्केट प्राइस को जीडीपी कहते हैं हम। क्या मैंने कहा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, देखिए यहां आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट, तो कभी भी आप इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू को हम हमेशा जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो जितनी फाइनल वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनल वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके मार्केट प्राइस को हम लोग कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर। गुड्स, मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले मान लीजिए भारत के अंदर 5 कार का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज दैट, होता है, बहुत सारे चीजों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और बहुत सारे कार्स की प्रोडक्शन होती है। तो मान के चलिए कि 10 साल पहले आज से 5 कार का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज 15 कार का प्रोडक्शन हो रहा है, 15 कार्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है हमारी, यानी चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होना, वो क्या कहते हैं, जीडीपी बढ़ जाना, उसका मतलब हो, ठीक है, सीधा तौर पर जीडीपी को वो बढ़ा रही है। उसी तरह ना जाने कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता था पहले भी, और आज उसकी स्थिति क्या है, बढ़ चुकी है उसका प्रोडक्शन, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसे हम एक बड़ी ही बेहतरी से समझने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि जितनी प्रोडक्शन होगी कंट्री के अंदर, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ही जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। तो इसे हम कुछ डेटा के माध्यम से समझते हैं, कुछ फिगर्स के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं। देखिए, मान के चलिए कि भारत के अंदर मात्र 3 चीजों का प्रोडक्शन होता है, मात्र 3 ही चीजों का प्रोडक्शन होता था, एक्चुअली बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें जीडीपी तक जाना है। इसे समझ के चलिए कि भारत के अंदर मात्र 3 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, चौथी चीज नहीं, मात्र 3 चीजों का। किस किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? पेन, राइस और मोबाइल। सपोज दैट पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, पेन का, राइस का और मोबाइल फोन का, ठीक है। समझिएगा चीजों को, भारत के अंदर मात्र 3 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही मार्कर का हो रहा है, ना ही व्हाइट बोर्ड का, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मात्र 3 चीजों का। क्या मैंने कहा? पेन का, राइस का और मोबाइल फोन का। अब देखिए हम जीडीपी तक कैसे जाएंगे, और आप भी इस चीज को समझ सकते, बड़ी आसान है। देखिएगा,
मात्र 3 चीजों का प्रोडक्शन मैंने कहा, पेन, राइस एंड मोबाइल फोन। और यहां मैं लिख दूं कितनी प्रोडक्शन हो रही, क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। ओके, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, पेन मतलब कितनी पेन बन रही है, राइस कितनी बन रही है, मोबाइल फोन कितनी बन रही है, और इन चीजों का प्राइस क्या है, इन चीजों का प्राइस क्या है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो पेन का प्रोडक्शन हो रहा है कितना, 50। पेन का प्रोडक्शन हो रहा है 50, यानी कि भारत के अंदर 50 पेन बनाया जा रहा है। एक अकाउंटिंग ईयर की मैं बात कर रहा हूं, इन सारी चीजें क्या वो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो 50 कलम का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें एक कलम का दाम है 10 रुपए। एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, देखिएगा। तो मैंने कहा कि पेन का प्रोडक्शन हो रहा है कितना, 50 पेन बन रहा है, और एक पेन का जो मार्केट में प्राइस है वह कितना है, 10 रुपए। उसी तरह राइस का भी प्रोडक्शन हो रहा है। राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 क्विंटल, ठीक है, 200 क्विंटल ये राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसका प्राइस क्या है, राइस का कुछ तो प्राइस होगा, वो प्राइस क्या है, 20 पर क्विंटल। ओके, प्राइस क्या है राइस का, 20 पर क्विंटल। ओके, 20 पर क्विंटल प्राइस है किसका, राइस का, चावल का। ठीक है, मैंने कहा पहले कि पेन का प्रोडक्शन हुआ, फिर राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखेंगे मोबाइल फोन का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो मोबाइल फोन का कितना प्रोडक्शन हुआ एक देश के अंदर, मान के चलिए भारत के अंदर एक अकाउंटिंग वर्ष के दौरान कितनी मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हो रही, 30, मान के चलिए 30। होती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग समझने के लिए इस तरह डेटा हम लोग लेते जा रहे हैं। तो समझिए कि 30 प्रोडक्शन हो रहा मोबाइल फोन का, और एक मोबाइल फोन की जो प्राइस है वह है 5000। एक मोबाइल फोन की प्राइस है 5000। अब देखिए, आप समझ जाइए जीडीपी किस तरह निकलता है। सब बड़ी आसान है। देखिए, जब हम पेन की प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पेन की जो मार्केट में टोटल प्राइस है वो आ जाएगी कि कितनी, मतलब कि वो बिकी, टोटल उसके बिकने जब बेचा गया तो कितना पैसा है पेन को बेचने से। तो देखेंगे हम यहां 500। ओके, देन राइस, तो राइस को भी देख लेते हैं हम कि राइस को यानी चावल को, पूरी चावल को बेचने के बाद हमारे पास कितना पैसा आया, 4000। अब यह मोबाइल फोन का भी देखेंगे उसी तरह। जब मोबाइल फोन 30 मोबाइल फोन बेचे जा चुके हैं, एक मोबाइल फोन का 5000, यानी कि यह कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, आप समझिए बातों को। इन सारी चीजों को अब हम लोग क्या करेंगे, समअप कर देंगे। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को, इंटरमीडिएट नोट, मार्केट में जो बिकती है जितने रुपए में, उस वैल्यू को हम लोग जब प्लस कर देते हैं तो हमारे को मिल जाएगा, टोटल समअप कर देने के बाद मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है, देखते हैं कितना मिलता है। 1,50,000, 54,000, 1,54,500। ये हमारी निकल कर आ गई जीडीपी। बेसिकली इसे ही हम लोग जीडीपी कहेंगे, यानी कि टोटल वैल्यू का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके मार्केट प्राइस को जब हम समअप कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बस इतनी सी कहानी है जीडीपी की, कि भाई जीडीपी किसे कहते हैं। तो आप देख लिया हमने कि किस तरह से चीजों का प्रोडक्शन होता जा रहा है, और उन प्रोडक्शंस को हमने क्या किया, उन क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उन सारे वैल्यू को समअप कर देने के बाद हमारे को मिल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने यहां शो किया है कि 1,54,500, ये हमारे आगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन, अनलिमिटेड चीजों का प्रोडक्शन होता है। उन सारी प्रोडक्शंस की क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद समअप कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो जीडीपी है, कभी कभी ये जीडीपी हमें देखने से लगती है बहुत बड़ी जीडीपी है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, और वो हकीकत बहुत बार हमसे छिपाया भी जाता है कि जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन किसी और कारण से बढ़ी जीडीपी, वो जीडीपी के बढ़ने के बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई जीडीपी तो बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन कंट्री के अंदर वेलफेयर नहीं आ रही है, कंट्री के अंदर प्रोस्पेरिटी नहीं है। आखिर वो कैसे होता है वो समझिए। देखिए, जीडीपी दो कारणों से बढ़ सकती है, या तो प्राइस को बढ़ा दिए, मान लीजिए आप यहां प्राइस को बढ़ा देंगे तो इसका असर यहां पर पड़ेगा,
प्राइस यदि बढ़ गया 10 से 20 हो गया तो इसका असर यहां दिखेगा, ये भी बढ़ जाएगी, ये भी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए पेन के बाद राइस की प्राइस को भी बढ़ा देंगे तो इसका असर सीधा यहां दिखेगा, ये भी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर उसी तरह हम लोग मोबाइल फोन के प्राइस को बढ़ा दे तो इसकी वैल्यू यहां दिखेगी, ये भी बढ़ गई। तो प्राइस के बढ़ने से जब जीडीपी बढ़ता है, प्राइस के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन उसमें वेलफेयर हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीडीपी क्या कहती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है तो लोग उस क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, यानी कि वेलफेयर आ रही है। क्वांटिटी के बढ़ने से वेलफेयर आती है, प्राइस के बढ़ने से वेलफेयर नहीं आएगी। जब क्वांटिटी बढ़ता यानी कि पेन बनाने वाले मान लीजिए 50 पेन बनाने के लिए 10 लेबर चाहिए, अब पेन की क्वांटिटी बढ़ गई यानी पेन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए 70 पेन अब बन रही है, 70 पेन, तो उसके लिए शायद लेबर थोड़ी ज्यादा चाहिए, यानी कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग इंप्लॉयमेंट से जुड़ रहे हैं। और जब लोग इंप्लॉयमेंट से जुड़ेंगे तो यकीनन उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो यकीनन उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी आती है, वेलफेयर लेकर आती है चीजें। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या होगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लोग प्रोस्पर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ जब प्राइस बढ़ती है तो ये एक वेलफेयर को लेकर नहीं आएगी प्राइस बढ़ने से। जब क्वांटिटी भी बढ़े और थोड़ी बहुत प्राइस भी बढ़े, क्योंकि कहा भी जाता है कि इकोनॉमिक के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेशन होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, वो एक कंट्री की ग्रोथ लेकर आती है, ठीक है। लेकिन केवल मात्र प्राइस ही बढ़े, क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, ये एक डेंजरस कंडीशन है, ये एक अच्छी तस्वीर नहीं पेश करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़े तो सही है, लेकिन प्राइस भी थोड़ी सी बढ़े, ठीक है, लेकिन प्राइस ही सिर्फ बढ़े, क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, सो ये सारी कंडीशंस तो है इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। तो अब देखिए एक और डेटा के माध्यम से हम इस चीजों को प्रेजेंट करें कि भाई प्राइस जो है किस तरह से बढ़ेगी, उसका जीडीपी पे किस तरह असर पड़ेगा वो देखते हैं सीधा, ठीक है। इन्हीं चीजों को हम अच्छे से देखते हैं। तो पहले इसे इरेज कर लो। इन चीजों को अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से सारी चीजें आप तक पहुंच जाएगी और समझ में आ जाएगी, बड़ी आसान चीजें है ये। अब देखिए समझिएगा चीजों को। अब मैंने कहा कि मान के चलिए कि 2015 16 सपोज दैट, ये रियलिटी से इस डेटा का कोई वास्ता नहीं, ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 2015 एंड 16 की ये डेटा है, मान के चलिए हमने अब खुद से ये डेटा तैयार किया है, 2015-16 की डेटा है, जिसमें कंट्री के अंदर 3 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर, राइस, मिल्क। शुगर, राइस एंड मिल्क, ओके। अब जब ये चीजें प्रोडक्शन तो उनकी कुछ क्वांटिटी भी होगी, तो क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, ओके। तो शुगर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है 10 केजी, 10 केजी होता है तो एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, 10 केजी। राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 5 केजी, समझिएगा चीजों को, 5 केजी राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है 5 लीटर, 5 लीटर। उसी तरह इसकी कुछ कुछ प्राइस भी होगी, जब चीजें प्रोड्यूस हो चुकी है, क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, तो इनकी मार्केट में कुछ तो प्राइस होगी। तो प्राइस देख लेते कितनी है, मान के चलिए शुगर 10 केजी शुगर है तो 10 पर केजी है, मान के चलिए 10 पर केजी, हर 1 किलो पर 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी। अब राइस 5 केजी राइस प्रोडक्शन जो होती है तो बहुत ज्यादा राइस का प्रोडक्शन, लेकिन हम मान के चलते कि 5 केजी राइस का प्रोडक्शन हो रहा है तो कितनी इसकी प्राइस है, 20 पर केजी, ओके। ठीक उसी तरह मिल्क का भी प्रोडक्शन हो रहा है, 5 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन हुआ तो इसका भी कुछ प्राइस होगा, तो 10 पर लीटर, ठीक है। अब यहां हम ये चीजें देख लिया, अब देखिए समझिए चीजों को। अब यहां से हमारे पास जीडीपी कितनी आ जाएगी वो देख लेते पहले। जीडीपी हमारे पास आ गई 100 एंड 50, ये हमारे पास जीडीपी बनकर आ गई। हमारे पास कितने हैं जीडीपी, ये जीडीपी 250, ओके। अब देखिएगा, अब एक और डेटा मैं प्रेजेंट करूंगा और जब इन दोनों का कंपेयर करूं तो आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा
अब ये तो 2015-16 की डेटा है, एक और डेटा मैं ले लेता हूं, वो डेटा है 24-25 की, 2024, 2024 एंड 25 की। तो देखिएगा इसमें भी वही चीज प्रोडक्शन हो रही, शुगर, राइस एंड मिल्क। ठीक है, देखिएगा क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी को हम मान के चलिए उतनी ही रखेंगे, क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे, केजी में, ये लीटर में है। अब देखिए, अब यहां समझिएगा बात को, हमने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा, अब प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि जीडीपी हमारे पास क्या बनती है इकोनॉमी के अंदर, जितनी प्रोडक्शन ये इस दौरान था 2015-16 के दौरान, 2015-16 के दौरान था, उतनी ही प्रोडक्शन हमें 2024-25 के दौरान मिलेगी देखने को। लेकिन इस बार जो है ये प्राइस नहीं रहेगी, इस साल की जो प्राइस थी ये यहां नहीं रहेगी, बल्कि 2024-25 में हम क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अब देखते फिर देखेंगे जीडीपी हमारी किस तरह से बदलती है। 15 पर केजी, 30 पर केजी एंड 15 पर लीटर। देखिए अब जीडीपी किस तरह से चेंज हो रही है, 150, 75। अब देखिए यहां पर बदलती हुई जीडीपी आपको दिखेगी, वो कितनी बदल चुकी है वो देखते हैं। 375, 5। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से यहां पर क्या हो गई, जीडीपी हमारी चेंज हो चुकी है। ये जीडीपी थी एक किस साल की थी, 2015-16 की थी ये जीडीपी। ठीक है, और ये जीडीपी जो है ये हमारी है कब की, ये है जीडीपी हमारी 2024-25 की। तो अब देखिए यहां पर प्राइस के चेंज होने से जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये जीडीपी वेलफेयर लेके आएगी, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं वह कांस्टेंट है, उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं है। यदि इनमें भी बदलाव आती और प्राइस में भी थोड़ी बदलाव आती तो हम मानते कि हाँ ये एक अच्छा इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के लिए, लेकिन हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट है बट प्राइस हमारी क्या हो रही है, बदल रही है, प्राइस बढ़ गई, यानी कि ये इन्फ्लेशन को शो कर रही है, महंगाई को शो कर रही है यहां पर, कि महंगाई की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ चुकी है, महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ चुकी है। यहां पर हमें सीधा तौर पर हमें दिख रहा है जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन की वजह से जो जीडीपी है वो इंक्रीज कर गई, वो बढ़ गई। तो क्या एक अच्छा इंडिकेटर है ये, तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं। यदि क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती उसके साथ थोड़ी बहुत प्राइस भी बढ़ती तो हम मानते कि हाँ ये एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। लेकिन यहां हमें दिख रहा है कि प्राइस भाई, वो प्राइस जो है यहां पर, प्राइस जो है जितनी प्राइस है उनमें प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रही है, बहुत प्राइस बढ़ चुकी है। तो उस प्राइस की वजह से जो हमारी जीडीपी बढ़ चुकी है। तो जब प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ता है और एक बिना प्राइस की वजह से जीडीपी बढ़ेगा, तो उससे हम किस नाम से जानेंगे वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, वो समझिएगा चीजों को, मैं हर एक चीजों को बारीकी से आप तक समझाने का, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चीजों को समझिएगा। पहले फिर से मैं कुछ डेटा लिखूं, इसे पहले मिटा दूं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइस के बढ़ने से यहां पर हमें जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। तो मैं समझता हूं, या फिर अमूमन जो हम लोग जानते हैं कि प्राइस के बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ती है वो एक अच्छी इंडिकेटर नहीं होगी। जब क्वांटिटी बढ़ रही है, जब क्वांटिटी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़े, वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने से लोग रोजगार से जुड़ते हैं, लोगों को काम मिलता है, लोग इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इन सारी चीजों से प्रोस्पेरिटी आती है, वेलफेयर आती है। तो अब देखते हैं हम कि किस तरह से एक होती है हमारे पास रियल जीडीपी और एक होती है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। आखिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ओके समझिएगा। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर एट करंट प्राइस। करंट प्राइस पे जब
हम लोग जीडीपी को मेजर्स करते हैं, जीडीपी को मापते हैं, उससे हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम लोग करंट प्राइस पे, करंट प्राइस पर हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग मेजर्स करते हैं। तो जब भी हम लोग करंट प्राइस पर जीडीपी को मेजर्स करें, वो हमारी कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो करंट प्राइस पे जब भी हम लोग जीडीपी को मेजर्स करते हैं, वो कहलाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी। और ये बेसिकली ये जो नॉमिनल जीडीपी है, ये इन्फ्लेशन से इफेक्टेड होता है। इट इज इन्फेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से इफेक्टेड होता है ये नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी हम और बेहतरीन समझेंगे किसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी किसे कहते हैं। फिर हम लोग पता करेंगे कि भाई नॉमिनल जीडीपी अच्छी है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, या फिर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लेके आएगी या फिर रियल जीडीपी, उन चीजों को भी देखेंगे पहले। ठीक है, उससे पहले आप बता दूं मैं रियल जीडीपी के बारे में। ठीक है, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर एट व्हाट, एट कांस्टेंट प्राइस। जब कांस्टेंट प्राइस पे हम लोग जीडीपी को मेजर्स करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को हम लोग मेजर्स करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। याद रखिएगा, जब भी हम लोग जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पर या कहें बेस ईयर के प्राइस पर हम लोग जब भी जीडीपी को मेजर्स करते हैं, उससे हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ओके, तो रियल जीडीपी हम किसे कहेंगे, जब भी हम लोग एक बेस ईयर की प्राइस को लेंगे। इसमें हम लोग लेते हैं बेस ईयर के प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर के प्राइस को इनमें हम क्या करेंगे, बेस ईयर के प्राइस को लेंगे। यानी सपोज दैट कि एक बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर एक बेस ईयर को सेलेक्ट किया गया। जैसे भारत के अंदर जो बेस ईयर है इंडिया के अंदर 2012 है, यानी 2012 यहां भारत की हमारी बेस ईयर है। उस ईयर के प्राइस से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर के प्राइस से जब हम लोग जीडीपी को मेजर्स करते हैं, उस जीडीपी को हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, जिस जीडीपी को हम लोग बेस ईयर के प्राइस से मेजर करते हैं, उसे हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी। बात समझ आ गई। और ये इन्फ्लेशन से अफेक्टेड नहीं होती है, इन्फ्लेशन से बिल्कुल ये अफेक्टेड नहीं होती हमारी रियल जीडीपी। तो अब वन बाय वन और अच्छे तरीके से इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, कुछ डेटा के माध्यम से। इससे पहले मिटा लो। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी को हमारे लिए समझना बड़ा ही अहम होगा कि भाई नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी किसे कहते हैं। अब देखिए, अब और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं जो बता रहा हूं और आसानी से समझ आएगी। सपोज दैट कि अभी हमारी 2025 चल रही है, तो आज के प्राइस जो है, उस प्राइस से क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो प्राइस चल रही है, आज के प्राइस से जब क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे को मिल जाता है नॉमिनल जीडीपी, यानी अभी जो प्राइस है। लेकिन रियल जीडीपी में क्या करते हैं, एक बेस ईयर का प्राइस होता है। यानी इकोनॉमी ने एक बेस ईयर सेट कर लिया है कि ये बेस ईयर होगा। जैसे भारत का 2012 है, 2012 है, उस 2012 के प्राइस को अभी के प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे को मिलता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है वो देख लें। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या कहती है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। और ये जो प्राइस है, ये करंट ईयर की प्राइस है, अभी की प्राइस है, करंट ईयर की प्राइस चाहिए। और ये क्वांटिटी भी करंट ईयर की क्वांटिटी है। लेकिन जब हम पहुंचे रियल जीडीपी में, तो रियल जीडीपी क्या कहते, देखिए रियल जीडीपी। तो देखिए रियल जीडीपी भी क्या होती है, कुछ उसी तरह होती है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेकिन प्राइस यहां स्टार हमने दे दिया। तो यहां ये जो प्राइस है, ये बेस ईयर की प्राइस है। यानी बेस ईयर में जो प्राइस थी और अभी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, अभी जो उत्पादन हुआ, उस क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा रियल जीडीपी। लेकिन हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो अभी जो प्राइस चल रही है और अभी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, यानी ये हमारा करंट ईयर पर, नॉमिनल जीडीपी हमारा करंट ईयर पर निकलता है। लेकिन हम जब बात कर रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी कांस्टेंट
प्राइस पर निकलता है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। अब कुछ डेटा के थ्रू, कुछ आंकड़ों के थ्रू मैं इसे एनालिसिस करूंगा, जो बहुत ही आसान हो जाएगा आप तक समझना। देखिए, इसे पहले इरेज कर लो, इसे इरेज कर लो, फिर अब देखिए किस तरह से ये बेसिकली एस्टिमेशंस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एस्टिमेशंस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, समझिएगा। अब देखिए, जैसे पेन में चेंज कर लो, कुछ फॉर्मेट है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले उस टेबल को यहां पर उतार लूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर कुछ डेटा है जो आपको बताए कि नॉमिनल जीडीपी किस तरह से चेंज हो रही है, और बदलती नॉमिनल जीडीपी की वजह से इन्फ्लेशन आती है, वो देखिए किस तरह से। मान के चलिए कि ये 2011 2012 की डेटा है, और एक डेटा जो 2024-25 की डेटा है। अब समझिए बात को, मान लीजिए एक देश के अंदर मात्र 3 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, वो है व्हीट, क्लोथ्स एंड शुगर्स। 2011-12 में भी 3 ही चीजों का प्रोडक्शन होता, और 2024-25 यहां भी 3 ही चीजों का प्रोडक्शन होता था। पहले यहां तक हम डिस्कस करते हैं, 2011-12 तक व्हीट का प्रोडक्शन होता है कितना, 30 टन, 100 पर टन इसकी प्राइस है, तो हमारे को मिल जाएगा कितना भाई, 3000 नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा, नॉमिनल अमाउंट निकल रहा है। अब देखिए, क्लोथ्स की जो प्रोडक्शन हो रही है वो 100 मीटर निकल हो रही है क्लोथ्स की प्रोडक्शन, और इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ तो प्राइस होगी मार्केट में, तो 10 मीटर इसकी, पर 10 पर मीटर इसकी क्या है, प्राइस है। तो यहां पर हमारे को मिल गया डेटा 1000। ओके, ठीक उसी तरह शुगर का प्रोडक्शन हुआ, 10 टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ है, और जहां पर 10 टन का जो प्राइस है वह 500 पर टन है, यानी कि 5000 होगी यहां पर। तो यहां पर 2011-12 के दौरान हमारे को मिल गया नॉमिनल जीडीपी, इसको जब सम अप कर देंगे तो नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा। तो 2011-12 के दौरान 9000 हमारे को नॉमिनल जीडीपी मिल गई। लेकिन यह जीडीपी कुछ सालों के बाद किस तरह से प्राइस की वजह से, देखिए यहां प्राइस की वजह से किस तरह से चेंज हो जाएगी जीडीपी। यहां देखिए, प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्वांटिटी कांस्टेंट है, प्राइस बदल रही है, और प्राइस की वजह से यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। तो प्राइस की वजह से जब जीडीपी बढ़ती है, वो एक अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमी के लिए नहीं है। जब कांस्टेंट है क्वांटिटी, सिर्फ प्राइस ही बढ़े, ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है यहां पर कांस्टेंट नहीं है, प्राइस है 300 पर टन, फिर किसकी, व्हीट की, फिर क्लोथ्स की 550 पर मीटर, फिर शुगर की 600 पर टन। तो इस तरह से हम लोग जब यहां कैलकुलेट किए तो यहां मिल गया हमारे को जीडीपी 20,000, और यहां देखिए 2011-12 में 9000 थी, और 2024-25 में 20,000 रुपए, यानी ये बढ़ोतरी दिख रही है कि इन्फ्लेशन की वजह से, यानी इस प्राइस की वजह से यहां ये अमाउंट बढ़ रही है, ये जीडीपी प्राइस की वजह से बढ़ रही है। यहां देखिए, ये जो है 9000 थी, लेकिन यहां जब प्राइस हमने चेंज किया, प्राइस बढ़ा दिया, तो देखिए जीडीपी चेंज हो गई, यानी कि क्या है, एक नॉमिनल जीडीपी है ये। ठीक है, ये तो थी हमारी नॉमिनल जीडीपी। अब देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमें एक अच्छी तस्वीर पेश करेगी, किस तरह से वो देखिए। पहले मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि रियल जीडीपी अब मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो यहां पर मैं ज्यादा चेंज नहीं करना है, मैं यहां लिख दूं एस्टिमेशंस ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ओके, कुछ डेटा यहां पर हमें थोड़ा सा, तो अभी हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो प्राइस हम लोग क्या करते, प्राइस को बढ़ा दिए, हमने क्या किया, प्राइस में चेंजेस किया, क्वांटिटी कांस्टेंट थी। लेकिन जब रियल जीडीपी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग यहां देखेंगे कि जो हमारी प्राइस है, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रखेंगे, क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी। तो अब देखिए 2011-12 के दौरान व्हीट का प्रोडक्शन 30 टन था, जिसकी प्राइस के साथ साथ कितनी टोटल प्राइस निकल गई, 3000। ठीक उसी तरह क्लोथ्स का 100 मीटर क्लोथ्स का प्रोडक्शन होता था, जिसमें 10 पर मीटर यानी 1000 हो गया। फिर उसी तरह शुगर का प्रोडक्शन 10 टन यानी 500 टन पर टन के प्राइस से 5000। तो यहां हमारे को मिल जाता था नॉमिनल जीडीपी कितनी, 9000। अब देखिए, अब समझिए बात को, यहां समझिएगा 2024 में हमने क्या किया कि हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा, प्राइस को हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा, प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। और हमने क्वांटिटी में क्या किया, क्वांटिटी में हमने क्या किया, चेंज कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दिया हमने, और प्राइस
अमूमन जब हम लोग रियल जीडीपी कंट्री के अंदर काउंट भी होती है तो बेस ईयर के बेसिस पे काउंट होती है। तो बेस ईयर यहां हमने मान के चला कि ये हमारे बेस ईयर है, इसीलिए हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा। प्राइस बेस ईयर के प्राइस को ही हमने लिया यहाँ पर, इसलिए प्राइस यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ हमारे पास कांस्टेंट इसलिए है कि हमने इसे बेस ईयर मान के चला। ये हमारी बेस ईयर है 2011-12, तो इस प्राइस को ही हम लोग रखेंगे यहां पर भी। जब भी हम लोग, मैंने कहा था कि रियल जीडीपी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग बेस ईयर के प्राइस को ही रखेंगे, प्राइस चेंज नहीं होगा रियल जीडीपी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो। ठीक है, तो प्राइस हमने कांस्टेंट रखा, जो प्राइस इस साल के थे 2011-12 के, किस साल के निकालने के लिए, 2024-25 निकालने के लिए। तो प्राइस ये है और क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। तो क्वांटिटी जब बढ़ जाती है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी, जब रोजगार से जुड़ी तो इनकम बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, और साथ ही साथ उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो उसी तरह जब देख रहे हैं हम लोग 50 टन क्वांटिटी जो है विट की, उसके साथ इस प्राइस के साथ 5000 हो गई। ठीक उसी तरह क्लोज की 2000 रुपीज की क्लोज, शुगर 10,000 की शुगर, चीनी। तो अब हम लोग देखें, इसको सम अप कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा क्या, रियल जीडीपी। ओके, तो यहां हम लिख ले रियल जीडीपी, हमारे को यहां मिल जाएगा रियल जीडीपी। ओके, तो रियल जीडीपी हमारे को यहां मिल गया, रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हमारे को मिल गया। पहले कितना था 2011-12 में 9,000, और 2024-25 में कितना था, कितना आ गया 17,000, यानी कि 9,000 से 17,000 बढ़ गई। ठीक है, यानी करीब करीब 8,000 रुपए की जीडीपी बढ़ चुकी है इस बार। तो ये 8,000 रुपए हमें एक सही तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन जब हम नॉमिनल की बात कर रहे थे वहां हमें दिख रहा था कि प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि लोग रोजगार से जुड़े, लोग की इनकम बढ़ रही है यहाँ पर रियल जीडीपी में। तो एक रियल जीडीपी कह सकते हैं कि रियल जीडीपी शो अ वेल पिक्चर, एक अच्छी तस्वीर जो शो करती है, वो कौन शो करती है, रियल जीडीपी। जो वेलफेयर लेके आती है वो कौन लेकर आती है, रियल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी के थ्रू हमें वेलफेयर देखने को मिलता है, प्रोस्पेरिटी आती है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो केवल मात्र इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है कि वो वहां जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन रियल जीडीपी में क्वांटिटी बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करे वो समझिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर shows the ratio between, listen carefully, GDP deflator show the ratio between nominal GDP and real GDP, nominal GDP and real GDP, or we can say GDP deflator show the ratio between current price and constant price. Okay, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 हमें क्या देती है, जीडीपी डिफ्लेटर। इसे एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक डेटा है मेरे पास, मैं उससे पहले लिख लूं। तो देखिए, रियल जीडीपी है 600, नॉमिनल जीडीपी 660। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कितनी, नॉमिनल जीडीपी, और हमें निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर वो कितनी है हमारे पास, हम देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया हमें रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। रियल जीडीपी हमारे को दिया गया है, 600। ठीक है, उसी तरह नॉमिनल जीडीपी हमारे को दिया गया है 660, एंड वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहां जो भी चीजें हमारे को दिया गया, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो उन्हें पहले हम लोग फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 600 अपॉन रियल जीडीपी हमारी कितनी है 600,
हमारी नॉमिनल जीडीपी थी 660 एंड रियल जीडीपी 600। ओके, एंड हमारे पास दिया गया है हाँ इंटू 100 तो हमारा कितना मिल जाएगा 110 हमारे को मिल गया। लेकिन परसेंटेज प्राइस इंक्रीज कितनी है हमारी, उसे भी हम बढ़िया आसानी से निकाल देंगे। देखिए परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, देखिए परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, समझिएगा परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज प्राइस इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर माइनस 100/100, जीडीपी डिफ्लेटर माइनस 100 अपॉन 100 जीडीपी इंटू 100, ये हमारे को मिल जाएगा अभी प्राइस परसेंटेज प्राइस इंक्रीज। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास कितना आया था, जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास मिल गया था हमें 110। तो पुट कर लीजिए वैल्यू को, मैं पेन चेंज कर लूं, वैल्यू को पहले पुट कर ले। जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास कितना आया था 110 माइनस 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब देखिए, अब जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा क्या, दिस कैंसल, तो हमारे को टोटल मिल गया भाई, हमारे को मिल गया 10, हमारे को मिल गया 10%। तो हमने देखा कि प्राइस इंक्रीज कर रही है 10% के साथ। ओके, आज हमने देखा कि जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी किससे से निकलता है, साथ ही साथ हमने देखा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, और सबसे मुख्य बात जो हमने देखा कि भाई जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की एग्जैक्ट फिगर, सबसे अच्छी फिगर कौन पेश करती है, रियल की नॉमिनल। तो हमने वो भी चीज देख लिया कि रियल जीडीपी हमारे को एक अच्छी तस्वीर पेश करती है, जो कि वेलफेयर लेके आती है इकोनॉमी के अंदर, जो कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है इकोनॉमी के अंदर। तो इन चीजों को हमने बड़ी ही बारीकी से देखा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।